नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके सामने जो आज टॉपिक है वो है, देखो लैग्रेंज पढ़ा था जब आपने लैग्रेंज वाली यूनिट पढ़ी थी लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म, तो उसमें आपने लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म की कंपैरिजन की थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स से या न्यूटोनियन फॉर्मूलिज्म से। ठीक है, ये फॉर्मूलेशन कह लो। ठीक इसी प्रकार अब आपने हैमिल्टोनियन पढ़ा है, तो हैमिल्टोनियन जो फॉर्मूलिज्म है या फॉर्मूलेशन है उसकी कंपैरिजन करनी है लैग्रेंजियन के साथ। ठीक है, तो हेडिंग क्या लिखी है, कंपैरिजन ऑफ लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म। फॉर्मूलिज्म के स्थान पर फॉर्मूलेशन वर्ड भी आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है जी, और कई बार इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है कि मतलब कौन सुपीरियर है, तो कौन सुपीरियर है, जैसा आपने देखा था पिछली बार लैग्रेंजियन सुपीरियर था, इस बार हैमिल्टोनियन सुपीरियर होगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि सुपीरियरिटी ऑफ हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म ओवर लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से कई हेडिंग इसकी बन सकती हैं। क्लियर है, सुपीरियरिटी कह दे, कंपैरिजन कह दे, बात एक ही है। ठीक है, तो जितने भी तरीके की हेडिंग है दोनों की यदि जिक्र आता है तो यही क्वेश्चन आपको करके आना है। ठीक है, दोनों के बारे में पूछता है तो देखो ये इसमें जो अंतर है वो मैंने बताए थे आपको जब इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म का मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और उसके साथ मैंने फेज स्पेस भी पढ़ा दिया था, तो तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे देखो लिखने का तरीका अलग था। अब चूँकि अंतर बताने हैं तो मैंने ये वाला ही ट्रेडिशनल जो तरीका है वही अपनाया है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि पॉइंट डाल के लिखना चाह रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि है ना, पहला पॉइंट डाला तो ये लिख दिया और फिर व्हाइल करके उसी नेक्स्ट लाइन से ये लिख दिया, एक पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब जैसे लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म वाली यूनिट में मैंने अंतर उन दोनों में कराया था ना, तो पॉइंट वाइज कराया था, तो वैसे भी कर सकते हो आप। बाकी ये करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो लिखने का एक तरीका है। आइए देखते हैं मेन चीज़ क्या है। तो इस तरफ लैग्रेंजियन की बात करेंगे और उस तरफ हैमिल्टोनियन की बात करेंगे। ठीक है, लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन या फॉर्मूलिज्म भी लिख सकते हो और वहाँ पर हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म या फॉर्मूलेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो बहुत आसान पॉइंट्स मैंने लिखे हैं शुरुआत में। ये पता है आपको लैग्रेंजियन क्या होता है भाई, टी माइनस वी होता है। क्या होता है, टी माइनस वी। ठीक है, यानी टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहते हैं हिंदी में, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। तो लैग्रेंजियन क्या होता है, पहले से आपको पता है, डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, यानी अंतर होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। तो इसलिए लिखा है लैग्रेंजियन इज द डिफरेंस, यानी अंतर है ना किसका, ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी आप लोग पूरा ही लिखना। ठीक है, जबकि जो हैमिल्टोनियन है मैंने पढ़ाया इस बार भी आपको कि H बराबर होता है टी प्लस वी। टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी बीच में प्लस आ रहा है तो इन दोनों का क्या होगा, सम। इसलिए क्या लिखा है, हैमिल्टोनियन इज द सम ऑफ। ठीक है जी, हैमिल्टोनियन क्या है, सम है, यानी कि योग है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, हैमिल्टोनियन। H से डिनोट करते हैं और टी प्लस वी हो जाएगा। आसान सी चीज़ें हैं बिल्कुल। आगे लिखा है लैग्रेंजियन जो है फंक्शन है। देखो ये चीज़ भी मैंने बता रखी है आपको इंट्रोडक्शन में कि लैग्रेंजियन में यहाँ पर क्यूजे होता है, क्यूजे यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट पूरा कह सकते हो, और ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी होता है। ठीक है जी, और टी तो टाइम है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, लैग्रेंजियन फंक्शन है किसका, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का और टाइम का। ठीक है, जनरलाइज्ड है ये पूरा लिख दियो आप, है ना। जबकि हैमिल्टोनियन की बात करते हैं तो क्यूजे डॉट के स्थान पर पीजे आ जाता है, आपको पता है। तो देखो क्यूजे डॉट यहाँ पे बीच में, क्यूजे डॉट के स्थान पर क्या गया, पीजे। तो हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो है क्यूजे, लेकिन क्यूजे डॉट जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी थी उसके स्थान पर क्या आ जाता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम यानी पीजे, और टाइम तो रहता ही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये पॉइंट भी बहुत सरल है। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, लैग्रेंजियन जो है ना वो कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है, कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट, यानी कि नियत नहीं है। ठीक है, जबकि हैमिल्टोनियन में आपने देखा समटाइम्स वो क्या हो जाता है, कंजर्व्ड हो जाता है। आपको याद होगा मैंने ये प्रूफ कराया था इसके सिग्निफिकेंस में कि H बराबर क्या है, टी प्लस वी और बराबर E बराबर कांस्टेंट।
ये मैंने प्रूफ कराया था। इसका मतलब हैमिल्टोनियन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, जिसे आप टोटल एनर्जी कहते हो, ठीक बात है, लेकिन वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट निकल के आई थी, है ना। हैमिल्टोनियन जो था उसका मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस कराया था, तब लिखवाया था, और इसके नीचे लिखवाया था इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कंडीशन मानने पर हुआ था, ठीक है जी। तो पर्टिकुलर कंडीशन तो कभी कभी होगी, मानी ये आया था तो कब, जब पर्टिकुलर कंडीशन थी, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, कभी कभी होगी, ठीक है। लैग्रेंजियन टाइम का फंक्शन नहीं था, है ना, इस तरह की कंडीशन मानी थी, तो कभी कभी होगा ना, ऐसा जरूर थोड़ा है हमेशा लैग्रेंजियन टाइम का फंक्शन ना हो। तो सम टाइम्स ये हैमिल्टोनियन कंजर्व हो जाता है और कभी नहीं भी होता, ठीक है। लेकिन ये होता ही नहीं है लैग्रेंजियन, है ना। हैमिल्टोनियन कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। अंतर समझ में आया। और देखो ये बात भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी कि जो लैग्रेंज की इक्वेशन है मोशन की, वो सेकंड ऑर्डर की होती है, द्वितीय कोटि की होती है, द्वितीय कोटि, है ना। सेकंड ऑर्डर आप जानते हो डबल डिफरेंशियल है ना। तो ये यहाँ पे डबल डिफरेंशियल आ रहा है ना, तो इसलिए सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। तो आप देख सकते हो ये लैग्रेंज की इक्वेशन है, इससे तो आप परिचित हो ही, ठीक है जी। उस साइड आप देखेंगे जो हैमिल्टोनियन की इक्वेशन है, या हैमिल्टन की बल्कि मोशन की, वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। और देखो आपको दो इक्वेशन मैंने प्रूफ कराई हैमिल्टन की। देखो यहाँ लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन से नहीं, और यहाँ ये लिखा है क्योंकि एक है इक्वेशन, ठीक है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए यही थी, तो एक ही इक्वेशन है। जबकि हैमिल्टन की दो इक्वेशन है, एक ये वाली, एक ये वाली, है ना। तो डेल एच ओवर डेल पी जे बराबर क्यू जे डॉट होता है, ठीक है, और डेल एच ओवर डेल क्यू जे बराबर माइनस का पी जे डॉट होता है, ठीक है। तो दोनों ही इक्वेशन में आप देखो पार्शियल डिफरेंशियल है, ठीक बात है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का है, डबल डिफरेंशियल नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये। तो इक्वेशंस जो है मोशन की कैसी होंगी, आर, है ना, इक्वेशंस है ना, आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की होंगी, ठीक है। और हाँ देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी ने कमेंट किया था, जब मैंने डेरिवेशन कराया था ना इन दोनों का, कैनोनिकल इक्वेशंस का, तो बाद में जब कंपैरिजन कर रहे थे तो इस पर शायद डॉट छूट गया था, ठीक है। देखना आप शायद इक्वेशन नंबर 6 में, जो इक्वेशन नंबर 6 थी वहाँ पे उस डेरिवेशन में, उसमें डॉट छूट गया था, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन लास्ट में जब बॉक्स में बंद करके लिखा था उसमें डॉट रह गया था। तो किसी ने कमेंट किया था, है ना, तो डॉट लिख लियो उसमें वहाँ पे, है ना, क्लियर है। तो मैं आपको याद करने का भी थोड़ा सा बता दूँ। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो क्यूजे और एक पीजे, बस, ठीक है। अब अपोन में पीजे है, ठीक है, तो उधर क्यूजे आएगा, ध्यान रखना। अपोन में क्यूजे है तो उधर पीजे आएगा, ठीक है। एक बात और, दूसरी बात क्या है, इधर डॉट नहीं है तो उधर डॉट है, इधर डॉट नहीं है तो उधर डॉट है, समझ गए। और एक चीज़ और, तीसरी चीज़ और लास्ट याद रखनी है, जब पीजे आता है उधर तो माइनस भी आता है, ठीक है। तीन चीज़ें समझ में आई आपको भाई, नीचे पी तो ऊपर क्यू, ठीक है। इसका उल्टा भी कह दो, नीचे क्यू तो ऊपर पी, देखो बिल्कुल यही बात अप्लाई हो रही है, ठीक है जी। तो नीचे पी तो ऊपर क्यू, नीचे क्यू तो ऊपर पी, याद रहेगा ऐसे। और दूसरी बात, नीचे डॉट नहीं है तो उधर डॉट है, ठीक है। देखो नीचे डॉट नहीं है तो उधर डॉट है, क्लियर है ना, नीचे डॉट नहीं है तो उधर डॉट है, दूसरी बात। और तीसरी बात, जो माइनस पीजे जब उधर आता है तो फिर माइनस पीजे डॉट जब उधर आता है तो उसमें माइनस भी है, ठीक है, याद रखियो इस तरीके से, है ना। तो ये चारों पॉइंट हुए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। इसके बाद आप देख सकते हैं 5th पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, जो वेलोसिटी है ना, लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म की बात चल रही है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है, पूरा एक ही है, जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है, यानी कि क्या आपको पता तो है, क्यू जे डॉट, वो डिपेंड करता है किस पर, पोजीशन कोऑर्डिनेट पर, यानी कि क्यू जे पर, है ना, क्लियर है। तो क्यू जे डॉट डिपेंड करता है क्यू जे पर, ये बात तो मैंने आपको पहले बता रखी है, ठीक है जी। और किस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो मैंने बताया था डी क्यू जे अपॉन डी टी, ये बराबर होता है क्यू जे डॉट, ठीक है। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट है क्यू जे, और ये है वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। इसे आप क्या कहते हैं, क्यूजे को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, और इसे आप जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन जनरली जो इसका नाम है ना, ये वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट है, ये पोजीशन का कोऑर्डिनेट है। तो लैग्रेंजियन में क्या होता है, जो वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट है वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन के कोऑर्डिनेट पे। तो ये एक समस्या है, कमी है, कैसे, देखो
सो इट इज़ फेल, यह फेल है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ड्यू टू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है ना इसमें ये डिपेंडेंट है, जैसे क्यूजे डॉट वेरिएबल है ना, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, निर्भर है किस पर, क्यूजे पर। क्यूजे की वैल्यू चेंज होगी तो क्यूजे डॉट भी बदल जाएगा। तो ये एक समस्या है ना, क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने में, ठीक है। और कैसे है तो वो तो बाद की बात है ना, वो अभी समझाई नहीं जा सकती। क्लियर हो गए। और देखो जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है किसमें, हैमिल्टोनियन की बात चल रही है। जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है हैमिल्टोनियन में, उसका तो पोजीशन कोऑर्डिनेट से यानी पीजे का क्यूजे से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है यानी क्या, पीजे, क्लियर है, जिसे आप जनरलाइज्ड मोमेंटम भी कहते हैं। वो डज नॉट डिपेंड, डिपेंड नहीं करता है किस पर, पोजीशन कोऑर्डिनेट यानी कि क्यूजे पर। क्लियर है। तो ये सो इट है ये, सो इट एक्सप्लेन्स, तो ये एक्सप्लेन कर देता है और सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम्स को किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की। क्लियर है। और यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर देता है। हैमिल्टोनियन को यूज करेंगे, ठीक है, एक थ्योरम आएगी सेकंड, है ना। तो देखो ये क्लियर हो गया आपको। तो मैंने कहा ये डिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बना होता है लैग्रेंजियन, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बना होता है, पीजे और क्यूजे का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये है ना क्वांटम और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, ठीक है। और एक ये बात भी मैंने बता रखी है आपको, उसमें बताई थी जब फेज स्पेस कराया था, कि जो लैग्रेंजियन है ना वो होता है 3n डायमेंशनल स्पेस। और 3n डायमेंशनल स्पेस को याद करो, फर्स्ट यूनिट में था, कॉन्फिगरेशनल स्पेस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जो इसमें मोशन है ना सिस्टम की लैग्रेंजियन में, वो किसके द्वारा डिस्क्राइब की जाती है, वर्णित की जाती है, कॉन्फिगरेशनल स्पेस, है ना, जो वास्तव में क्या होता है 3n डायमेंशनल स्पेस। लेकिन जो मोशन सिस्टम की है वो डिस्क्राइब की जाती है किसमें, फेज स्पेस में। क्लियर है। और किसकी बात चल रही है, हैमिल्टोनियन की। और फेज स्पेस तो आपको पता ही है, ये 6n डायमेंशनल स्पेस होता है, जिसे फेज स्पेस कहते हैं। 3 कोऑर्डिनेट पोजीशन के, 3 कोऑर्डिनेट मोमेंटम के, 6 कोऑर्डिनेट चाहिए एक पार्टिकल की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और पूरे सिस्टम में पार्टिकल है n, तो 6n कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं पूरे सिस्टम की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसे है ना 6n डायमेंशनल स्पेस, उसी 6n डायमेंशनल स्पेस को आप फेज स्पेस कहते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ भी मैंने बताया था इस यूनिट के शुरुआत में फेज स्पेस कराया था ना, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिकल में ये विस्तार से है। और हाँ एक बात और देखो, ये भी मैंने बताया 3n डायमेंशनल स्पेस को क्या कहते हैं, कॉन्फिगरेशनल स्पेस। ये तो फर्स्ट यूनिट में ही है इसी बुक की, ठीक है। तो कुल मिला के सीधी सीधी बात ये है कि इधर तो रहता है 3n डायमेंशनल स्पेस लैग्रेंजियन में, और हैमिल्टोनियन में होता है 6n डायमेंशनल स्पेस। 6n डायमेंशनल स्पेस को फेज स्पेस कहते हैं, 3n डायमेंशनल स्पेस को क्या कहते हैं, कॉन्फिगरेशनल स्पेस, ठीक है। तो देखो ये सारी बातें कब पूरी हुई, तो ठीक है, आपको लगा होगा। देखो यहाँ भी इसका फ़ायदा दिख रहा है हैमिल्टोनियन के, यहाँ भी इसका फ़ायदा दिख रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन होगा 6n डायमेंशनल स्पेस में। तो और सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वाला मैंने बताया यही है, सेकंड ऑर्डर की है इधर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे सॉल्व करना कठिन है। इधर फर्स्ट ऑर्डर की है डिफरेंशियल इक्वेशन, उन्हें सॉल्व करना आसान है, ठीक है। हर चीज़ से, हर पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि हैमिल्टोनियन श्रेष्ठ है ना इससे। तो लिखा है फ्रॉम अबव डिस्कशन, ऊपर वाले जो डिस्कशन किया हमने इससे क्लियर है कि हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म इज सुपीरियर टू, सुपीरियर के बाद टू आता है, देन नहीं आता, ठीक है, OR के बाद 2। क्लियर है। तो सुपीरियर है किससे, लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म से। फॉर्मूलिज्म की जगह फॉर्मुलेशन वर्ड हो सकता है, ठीक है। और लिखना चाहो लिख सकते हो एंड ऑल्सो न्यूटोनियन फॉर्मूलिज्म। न्यूटोनियन फॉर्मूलिज्म से भी बेस्ट, मतलब ये बेटर है कौन, हैमिल्टोनियन। क्योंकि देखो न्यूटोनियन से ठीक कौन है, लैग्रेंजियन से भी ज़्यादा ठीक कौन है, हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।